चलिए देख लेते हैं कि शनिवार के दिन माँ काली के और काल भैरव के और शनि देव के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं एंड कौन कौन सी दिक्कतें आपकी दूर की जा रही हैं माँ काली के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम काल भैरवानम ओम काल भैरवानम ओम काल भैरवानम ओम काल भैरवानम ओम क्रीम कालिकानम ओम क्रीम कालिकानम ओम क्रीम कालिकानम ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में जो भी इस वीडियो को देखेगा। प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 ओम काल भैरवानम 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 ओम काल भैरवानम। ओके, एक एक करके लेते हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई आपकी तरफ बिग ब्लेसिंग या कोई बिग ऑफर आने वाला है एंड आप अथॉरिटी की पोजीशन में बहुत जल्द आने वाले हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपको हिडन एनिमीज से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके आसपास बहुत ज़्यादा हिडन शत्रु हैं आपके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आप एक वॉरियर हैं और आपने खुद का स्टैंड लिया है और आपने सारे टॉक्सिक लोगों को उन्हीं के षड्यंत्र में हरा दिया एंड आप विजय होके बाहर निकले हैं। आपने अपनी लाइफ की परिस्थितियों से भी बहुत जंग लड़ी और आप विजय हुए। अब डिवाइन का जजमेंट आ रहा है। जिन लोगों ने भी, जिन शत्रु लोगों ने भी आपका बुरा किया, आपका अहित किया, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा या आपकी बुराई की या आपके बारे में डिफेम आपको किया और आपके बारे में कुछ ऐसी बुरी गॉसिप्स फैलाई, अब इन शत्रु लोगों को उनका कार्मा ईश्वर देने वाले हैं और उनके साथ अब बुरा घटित होगा और उनके बैड कर्मा का फल अब उनको मिलेगा, आपके शत्रुओं को, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है और आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको एक कवच प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अथॉरिटी में आने वाले हैं एंड आपकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आपकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे एंड आप अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं क्योंकि अब आपका अच्छा वक्त डेफिनेटली आ रहा है और आप जहाँ पे भी हैं आप सुरक्षित रहेंगे। ईश्वर का ये वादा है और अगर किसी ने भी आप पे कोई भी काली क्रिया या ईवल आए करने की आपके शत्रुओं ने कोशिश की थी, वो अब दूर हो रहा है। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग है आपकी सक्सेसफुल होगी। कहीं पे भी आपने पैसे निवेश किए हैं वहाँ से आपको धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है। आप अपना स्किल सेट बढ़ाते हुए मेरे को दिख रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं और आप उन लोगों की चपेट से निकलते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे और आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती थी। स्टिल आप उनसे दोस्ती कंटिन्यू रखते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि वो एक एनर्जी वैम्पायर्स हैं और मेरे को उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आप उन लोगों के चंगुल से और उनकी गॉसिप से, उनकी बातों से, उनकी फ्रेंडशिप से आप थोड़ा सा दूर जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में धन का आगमन आते हुए दिख रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में हाइक मिल सकती है और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है। डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं ग्रोथ की, अबंडेंस की, नए जॉब ऑफर, नया मैरिज प्रपोजल या आपके बिजनेस में मेरे को वृद्धि होते हुए दिख रही है। शनि देव की भी बहुत ज़्यादा कृपा है आप पे क्योंकि ये शनि देव का कार्ड है और शनि देवता आप पे बहुत ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपका अहित चाहा, जिन शत्रु लोगों ने भी आपका अहित चाहा, डिवाइन उनके लिए जजमेंट ला रहे हैं और ये जो भी अहित आपके साथ करना चाहते थे अब ये उन्हीं पे बैकफायर होगा। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऐसे शत्रु लोगों से, उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो अगर आपकी शादी में या मांगलिक कार्य में कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी तो डेफिनेटली अब आपकी शादी हो पाएगी और वो मांगलिक कार्य सफल होते हुए दिख रहा है क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आ रहा है। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
हैप्पी फैमिली टाइम्स अहेड। आपकी अगर अपने स्पाउस से नहीं बन रही थी तो अब आपकी बनने लगेगी, और आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए एक एक करके दिख रही हैं बहुत जल्द। चाहे वो फाइनेंशियल लोन है, चाहे वो फैमिली गोल्स हैं कि हम कहीं ट्रिप पे जाएं अपनी फैमिली के साथ, वो भी मेरे को पूरा होते हुए दिख रहा है। चाहे वो आपके बच्चों के एजुकेशन लोन है या एजुकेशन से रिलेटेड आप भगवान से मिन्नतें मांगते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी जॉब बहुत अच्छी लगते हुए मेरे को दिख रही है। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। आपके रिश्ते इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ दूर जाते हुए दिख रहे हैं। हैप्पी फैमिली टाइम आने वाला है बहुत जल्द। अगर आपके पार्टनर ने कमिट नहीं किया है तो वो मेरे को कमिट करते हुए दिख रहा है, और मैरिज आपकी मेरे को होते हुए बहुत जल्द दिख रही है। आने वाले 2 महीने में आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी, अगर आपकी नहीं हुई है तो। देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या बताना चाहती हैं माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। 2 ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार और मंथन कर रहे हैं कि मेरे को ये करना चाहिए, कि मेरे को वो करना चाहिए, इस पर्सन से दोस्ती रखनी चाहिए कि इस पर्सन से नहीं रखनी चाहिए, मुझे कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या इसी जॉब को कंटिन्यू करूँ कि जॉब स्विच कर लूँ। तो आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, और किसी बिग जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ की सारी दिक्कतें हटाना चाहते हैं क्योंकि आप वॉरियर मोड में आ चुके हैं, और शत्रुओं से भी आप अपने आप को सावधान आगे कर लेंगे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका मित्र है, कौन अच्छा चाहता है। आप बहुत बंदा बंदा फील कर रहे हैं कि मेरे को एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, तो वो क्लैरिटी आते हुए मेरे को बहुत जल्द दिख रही है। आप हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, लेकिन स्टिल आपने उस नेगेटिव एनर्जी पे विजय हासिल कर ली है, और आपने अब खुद को हील कर लिया है, और आप अपने गोल पे फोकस्ड हैं। डेफिनेटली आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। आप पे माँ बगलामुखी की कृपा है, और आप सूर्यमुखी फ्लावर के भांति बहुत शाइन करने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस पे वृद्धि होने वाली है, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। और सूर्य देव की कृपा है, माँ बगलामुखी की कृपा है, माँ काली की कृपा है, काल भैरव की कृपा है, जिसके कारण आपके जितने भी पास्ट में प्रयास थे अब वो सफल होंगे। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये शत्रु महिला जो है ये इस तांत्रिक के पास गई थी, आप पे मल्टीपल इसने प्रोजेक्शंस करवाए आप, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाएं और आप लाइफ में आगे ना बढ़ सकें। बट कहीं ना कहीं आपका धन भी रोकना चाहती थी, आपकी सारे फाइनेंसेस ख़राब करना चाहती थी, आपकी हेल्थ ख़राब करना चाहती थी, फैमिली की यूनिटी तोड़ना चाहती थी, आपके मैरिज को भी इसने टारगेट किया था, आपके बच्चों को भी इसने टारगेट किया था। तो ये शत्रु महिला और ये तांत्रिक, ये सारी काली क्रिया का अब अंत हो रहा है, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आ रहा है। डिवाइन जजमेंट लेके आ रहे हैं इस तांत्रिक को और इस शत्रु महिला को। इसी पे ही सारी काली क्रिया बैकफायर हो जाएगी, और आपकी फैमिली में फिर से पुनः शांति, स्थिरता, स्टेबिलिटी स्थापित हो जाएगी और ग्रोथ। और आपके जो भी फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस थे कि काम बनते बनते रुक जाता था या उतनी ग्रोथ नहीं होती थी, अब ग्रोथ आपकी तरफ आएगी। ये भी एनर्जी पिक हुई। और देखते हैं क्या बताना चाहती हैं माँ काली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते रक्त बीज वदनी देवी चंड मुंड विनाशनी दिगंबरी कृष्णावरणी खर्गे हस्ते कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ डेफिनेटली कह रहे हैं कि आपके जो धन में ब्लॉकेज आया था अब उसको खोल दिया गया है, आपका धन का घोड़ा अब दौड़ेगा, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा, ब्लेसिंग्स का आगमन होगा, स्टेबिलिटी का आगमन होगा। और कोई पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो अपनी फीलिंग्स जल्दी आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सोलमेट या ट्विन फ्लेम आने वाला है, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। आपकी फिर जितनी भी चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, सारी दूर हो जाएंगी, आपका अकेलापन दूर होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई सोलमेट की भी एंट्री हो रही है, मेरे को यहाँ से साफ चैनल हो रहा है।
कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिनकी जॉब नहीं लगी है डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है, जिससे आप बहुत स्टेबल फील करेंगे, एंग्शियस फील नहीं करेंगे और आपकी सारी बाधाएं दूर होते हुए मेरे को दिख रही हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। देखते हैं वो 2 कार्ड्स मेरे को दिखे थे, वो फिर से आते हैं कि नहीं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ओ हाँ, ये 2 कार्ड्स मेरे को दिखे थे। तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो शत्रु महिला है ये आपके रिश्तेदार में ही है। ये अपने पति के साथ इस तांत्रिक के पास गई थी आप पे काली क्रिया कराने, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टक रहें, आपका धन बंध जाए और आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो और आपकी हेल्थ में भी लॉस हो। तो ये सारी काली क्रिया बैकफायर हो रही है क्योंकि ये डिवाइन का जजमेंट है। आपको अभेद्य कवच प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द डिवाइन। आप बहुत ज़्यादा उठने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस महिला ने जो भी आप पे काली क्रिया करवाई वो डिवाइन ने बैकफायर कर दी एंड उसके कारण आपके जितनी भी लाइफ में स्टकनेस थी इस ब्लैक मैजिक के द्वारा उसको हटाया जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और स्टेबिलिटी मिलेगी। मल्टीपल प्रोजेक्शंस हुई थी आप पे इस तांत्रिक द्वारा, लेकिन आप पे नहीं लही, ज़्यादा नहीं लही इसको, क्योंकि डिवाइन बैकफायर कर दे रहे हैं क्योंकि आप पूजा पाठी हैं और भगवान की कुछ ना कुछ साधना, हवन या भक्ति भाव में आप आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। अपने घर में कपूर, लौंग, तेज पत्ता जलाते रहते हैं और गंगाजल का हर हफ्ते गौमूत्र के साथ छिड़काव करते हैं, इसीलिए आप बचे हुए हैं। देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आप लोगों के लिए। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रेडिक्शन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए माँ काली। इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए है कि अभी बहुत ज़्यादा बर्डन की स्थिति है दोनों तरफ से, बट देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या गाइडेंस है? बट यूनिटी हो जाएगी 10 वीक्स के अंदर अंदर। 10-10 की एनर्जी है तो ये स्ट्रगल फेज, ये वॉर फेज अब 10 वीक्स के अंदर अंदर ख़त्म होगा। 2 महीने के अंदर अब पुनः पीस स्थापित होगा और यूनिटी स्थापित होगी। तो 2 महीने में ये ओवर होने वाला है ये सब कुछ, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो ख़त्म हो सकें और एक पुनः नए फाउंडेशन की स्थापना हो सके बाय द डिवाइन। तो हम लोग तो बस एजेंट्स हैं, जो चेंज होता है वो डिवाइन ही करते हैं। तो ये स्थिति अब सही होने वाली है बहुत जल्द। 10 वीक्स के अंदर अंदर हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ये सिचुएशन अब ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगी, ओवर होगी। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेजेस है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपका बर्डन हटाया जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील करते हैं, तो इसीलिए आपका धन का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आपको प्रॉपर्टी डिवीजन या ज़मीन बेचने से बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। आपकी जॉब में सैलरी में हाइक हो सकती है। आपकी बहुत बड़ी सैलरी की जॉब लग सकती है, बिग ऑफर। आपको बहुत बड़ा काम बनने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। सूर्य देव की आप पे कृपा है तो आपका बहुत जल्द काम बनेगा। कोई लोन से रिलेटेड काम था या कोई भी काम था आपका बहुत जल्द मेरे को बनते हुए दिख रहा है। और व्यूवर्स के लिए क्या आ रही है? जय माँ काली। डेफिनेटली कोई लीगल काम था आपका, कोई कोर्ट केस था या कोई डाइवोर्स का केस था, तो पीसफुल सेपरेशन मेरे को होते हुए दिख रहा है एंड आपको एलुमनाई मनी मिलते हुए मेरे को दिख रहा है। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रियूनियन की भी एनर्जी है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए बहुत जल्द, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भले ही थोड़े से डिटैच्ड मोड में हैं, लेकिन मेरे को आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के परिवार में फिर से पुनः यूनिटी स्थापित हो जाएगी। वेरी गुड मैसेजेस। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ओके, 2 कार्ड्स नीचे गिरे गाइस। ओके,
तो यहाँ पे द टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि जितनी भी आप पे इस शत्रु महिला ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की ताकि आप बर्डन में रहें, आपके धन को रोकने की कोशिश की, आप पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस करवाई इस तांत्रिक के साथ, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की, आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश की गई ताकि हस्बैंड वाइफ में आपस में ना बने, आप ऐसे दुखी रहें। तो ये सारा दुख दर्द ये सारा कुछ ब्लैक मैजिक के कारण था और आपकी कुछ ग्रह की स्थिति भी ऐसी थी। आपको इस शत्रु महिला ने चाहा कि आपके धन में ब्लॉकेजेस हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है क्योंकि द टावर का कार्ड आया है। ये शत्रु महिला और ये तांत्रिक इस तरीके से डिवाइन की गर्जना इन पे बरसने वाली है। जितनी भी इस शत्रु महिला ने आप पे काली क्रिया करने की कोशिश की इस तांत्रिक के साथ मिलके, ये सारा बैकफायर हो रहा है इस तरीके से। अब ये जो हेल्थ इश्यूज एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके चाहती थी, इसकी लाइफ में होगा। ये जैसे आपको दुखी देखना चाहती थी, ये दुखी होगी। ये जैसे आपको इल्यूजन में रखना चाहती थी ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या ब्लेसिंग्स ग्रैब ना कर पाएँ, इसकी लाइफ में ऐसा होगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स रोकना चाहती थी, ग्रोथ रोकना चाहती थी, अब इसकी ग्रोथ रुकेगी और इसकी लाइफ में बर्डन आएगा और इसकी लाइफ में धन का लॉस होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। तो ये एनर्जी मेरे को निकल के आई और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है एंड आप बहुत जल्द अपनी अचीवमेंट का, अपने सक्सेस का जश्न मनाने वाले हैं। बहुत जल्द अच्छा टाइम आपका आने वाला है। हैप्पी फैमिली टाइम्स अहेड। आपको कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है 3 वीक्स के अंदर और ये शत्रु महिला देख के हैरान हो जाएगी। अब ये जो भी आपकी लाइफ में शत्रु महिला है जिसने मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे कराई, अब इसी पे ये सारी मल्टीपल प्रोजेक्शंस होगी, इसकी रातों की नींद बढ़ेगी और आप अथॉरिटी में रहेंगे। तो टैरो से इतना ही। अब देख लेते हैं फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या होने वाला है आगे। प्रेडिक्शन करते हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए। मैंने बीच में की कि 2 महीने में सब कुछ ठीक होने वाला है और ट्रीटी ऑफ पीस साइन होगी। हालांकि सिचुएशंस अभी थोड़ी एस्केलेट हो सकती हैं, तो देखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माँ काली, प्लीज़ बताइए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। ओके, वेरी क्विक। ओके, हाँ, जैसा कि मैंने बोला बहुत जल्द यहाँ पे पीस की ट्रीटी साइन होगी। आपस में शांति और अमन का चयन किया जाएगा। पाकिस्तान एंड इंडिया आपस में पीस की ट्रीटी साइन करेंगे। यहाँ पे किसी तरीके का MOU साइन होगा। बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में अब मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर फिर से टेरर अटैक होते हैं इंडिया पे तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा और उसकी जीत और उसका जश्न इंडिया बनाएगी क्योंकि इंडिया की इसमें जीत होगी। और यहाँ पे सूर्यदेव का कार्ड है। तो अगले 19 दिन तक, अगले 19 दिन में ये सारा कुछ ख़त्म होने वाला है और जितनी भी सिचुएशन एस्केलेट होनी थी वो हो चुकी। अब अगले 19 दिन में ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में और एक नए भारत का भाग्योदय होगा, पूरे देश का भाग्योदय होगा। और अगले 19 दिन में पाकिस्तान इंडिया से पीस की ट्रीटी साइन करेगा और बहुत ज़्यादा इंडिया में सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, खुशी और अमन फिर से इंडिया में स्प्रेड होगा, हैप्पीनेस रहेगी। तो अगले 19 दिन में इंडिया एंड पाकिस्तान का इशू मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है और 2 महीने के अंदर अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे। और ऐसा कुछ दिख रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान फिर से एक हो जाएंगे 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये डिवाइन का जजमेंट है। पाकिस्तान अब अपनी हार मानेंगे और इंडिया के साथ पीस की ट्रीटी साइन करेंगे। तो ऐसा कुछ निकल के आया और ये वॉर अब ख़त्म हो जाएगा आने वाले कुछ ही टाइम में, क्योंकि वक्त बदल रहा है। 21 दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और 19 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सही होने वाला है। 21 दिन के अंदर अंदर सब सही हो जाएगा।
क्योंकि इंडिया की जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवनेस के साथ काउंटरैक्ट कर पाएंगी पाकिस्तान के टेरर अटैक्स को और उनके ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगी, और टेररिज्म को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया को पीस की ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। ये डिवाइन का जजमेंट है और वॉर बहुत जल्द ख़त्म होगा। 5 वीक्स के अंदर अंदर वॉर ओवर हो रहा है, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। हालांकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है, बट घबराने की बात नहीं है। शांति और अच्छे टाइम का अब आगमन होगा और सारी अड़चनें हटेंगी आपकी लाइफ से भी, भारत वर्ष से भी। तो ये आज की रीडिंग थी टैरो से। देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। देखिए बहुत क्विक गाइडेंस आई है। विन विन आउटकम इज़ फोकस। तो डेफिनेटली आप जो भी सोच रहे हैं कि ये मेरा काम बनेगा कि नहीं, 1000% येस, आपका वो काम बहुत जल्द बनेगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, पीस आएगा, लव आएगा, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप अधूरापन फील करते थे, अब आपकी लाइफ में सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। और आपका कोई जॉब में कहीं आपने अप्लाई किया था और उसका वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे होगा। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कोई हेल्थ इशू था मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है और आपकी लाइफ में पीस, हारमनी एंड बैलेंस आते हुए दिख रहा है, और इंडिया की भी विन विन होने वाली है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं, तो आपको केयरफुली कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, शांति में बैठिए और अपनी गलतियों का आलंकन कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है। अपने दिनचर्या को इम्प्रूव कीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है उसको आप सीखिए, अपस्किल कीजिए अपने आप को। हेल्थ गोल्स को अचीव करने में आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, आपकी डाइट क्या पता सही नहीं है, या आप अपने डाइट में फल का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। खुद ही आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और तब निष्कर्ष पे पहुंचिए और फिर एक्शन लीजिए। होल्ड योर विजन। डेफिनेटली आपका विजन पूरा होगा, बस आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखिए, फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखिए। वॉक पे जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए अगर आप यंग हैं तो, और आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार सुबह उठ के कीजिए। डेफिनेटली आपके विजन में जो पावर चाहिए उसको पूरा करने के लिए वो आप ही ला सकते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली आपका काम बनेगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी कुछ आपने स्टार्ट किया है, कोई नया रजीम, कोई नया बिजनेस या कुछ भी, कोई नई साधना, और उसमें मेरे को सफलता मिलते हुए दिख रही है। इस हफ्ते आपको 3 गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती हैं। कहीं से आप वेट कर रहे थे किसी गुड न्यूज़ का, तो वहाँ से मेरे को डेफिनेटली न्यूज़ आते हुए दिख रही है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं आपका किसी से बात विवाद हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आपको उस सिचुएशन से डिटैच हो जाना है। आपको पहले पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली अपने पॉइंट्स को रखना है। अगर फिर भी आपकी नहीं सुनी जाती है तो आपको वहाँ से उठ के चले जाना है, डिटैच हो जाना है। सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहिए, डेफिनेटली आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये गाइडेंस थी। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा, ज़बरदस्ती का रेजोनेट मत कीजिएगा, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। आप सबका मंगल हो। ओम शम शनिचराय नमः।